दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल हुए, जिसमें से भारत के 5 लोग शामिल हुए थे। 5 लोगों का नाम आया, जिसमें से हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत का भी नाम शामिल रहा था। उसका रीजन बताएंगे आज हम आपसे, बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि इतनी जल्दी, इतनी कम टाइम में उन्होंने अपने नाम 100 पूरे विश्व में 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल कर दिए। सबसे पहला मुख्य रीजन है कि आपको पता है कि जो चंद्रशेखर रावत के पास में कोई अपनी धन संपत्ति नहीं है, उनके पास में धन संपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों के साथ में धन इकट्ठा कर करके दलित वर्ग के शिक्षाओं के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्कूल संस्थान का शुरुआत किया। बिना सत्ता में रहते हुए भी वो वैसे काम कर जाते हैं जो सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी भी नहीं कर पाते हैं। वो हर एक लोगों को जिसकी जरूरत हो उसको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। महिलाएं की बात कहें तो और लेडीज की बात कहें तो सभी लोगों को दूर तो दूर जाकर सहायता करते हैं। अगर कोई भी दलित को पता चल जाए कि कहीं अगर दलितों पर आक्रमण कर दिया गया हो, दलितों को अगर सताया जा रहा हो, वहां पे तुरंत जाते हैं उसके समक्ष में और तुरंत जाकर मदद करते हैं। वो वहीं तक नहीं रुकते हैं। अगर देखते हैं कि अगर इसकी मांग अगर थाना में नहीं अगर पूर्ति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का दावा करते हैं। वो अपने राज्य की सरकार से नहीं, देश पे बैठे हुए सत्ताधारी नरेंद्र मोदी से भी अपने समक्ष बातों को रखते हैं और पूरा करने के लिए उन्हें विवश कर देते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको डायरेक्टली जो नरेंद्र मोदी हैं वो चंद्रशेखर राव पे हमेशा निशाना साधते रहते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये दलितों को बहुत बड़े उभरते हुए नेता दिख रहे हैं। ये हम कह रहे हैं क्या? ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जो टाइम मैगजीन दुनिया का जो रिपोर्ट निकालती है, जो समरी निकालती है, उन्होंने कहा कि जो चंद्रशेखर रावत हैं उनको 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन के अनुसार दुनिया भर में 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में भारत के 5 लोग शामिल हुए। 5 लोगों का नाम आया, जिसमें से हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत का भी नाम रहा। अब इनका नाम आने का रीजन क्या है? क्योंकि ये दलित को शिक्षा के जरिए, आजाद शिक्षा को बहुत ऊपरी स्तर तक लेके जाना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं, जो सत्ता में है वो शिक्षा का सुधार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी सत्ता में नहीं है। आज सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी वो ऐसे ऐसे कारनामा करते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं। वो दलित महिलाओं की बात हो या नारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, सभी पे एक अटूट अमल करते हैं। राज्य सरकार की बात तो छोड़िए, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी बैठे को भी नहीं वो बकसते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी हक के लिए अगर हमको जेल जाना पड़े, अगर हमको मरना पड़े, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम और हमारे भीम आर्मी के संगठन जब तक दम नहीं लेगी तब तक दलितों को अधिकार को पूरा नहीं किया जाएगा। इसी वजह से उनको शामिल किया गया। शामिल करने का मुख्य 2-3 रीजन बताते हैं हम आपको। बता दें कि वो उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां तो है नहीं, बहुत बड़े अमीर तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा को, लोगों को शिक्षित करने के लिए, जो दलित परिवार है उनको शिक्षित करने के लिए पैसे को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में स्कूल खोलते हैं, संस्थान खोलते हैं। उसके बाद में अपने संपत्ति का कम से कम 100 गुना ज्यादा, कितना? अपने संपत्ति का 100 गुना ज्यादा, हजारों गुना मान लें, हजारों गुना ज्यादा वो अपने शिक्षा, अपना दलित परिवार का सेवा संगठन में पैसा इकट्ठा कर करके लगा देते हैं। एक और रीजन हम बताते हैं, वो देश के संविधान के अनुसार अपने हक के लिए राज्य सरकार के नहीं, वो केंद्र सरकार से एक अमुख पूर्वक अपने बातों को रखते हैं। और वो हमेशा ये बात पर टिके रहते हैं कि जब तक अगर दलितों के अगर हमलों पे उनके अगर फैसलों को नहीं माना जाता है तो वो आंदोलन को, बहुत बड़े बड़े आंदोलन को संज्ञान देते हैं। पास में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन वो
बाइक से ही गांव गांव में जाकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, अपने लोगों को सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। आप इस वीडियो के अगर YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से अगर एक भी दलित का जिंदगी में सुधार आता है तो हम समझेंगे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों, जय भीम।